अब हम आते हैं आजकल के बच्चों पे, एक तरीके से स्टूडेंट पे। जिस तरीके से कोटा का माहौल देख रहा है, वैसे पूरे हिंदुस्तान में कोटा का एक तरीके से बदनाम भी हो रहा है। कोटा में बच्चे आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। तो मानते हैं कि माँ बाप से दूर होने के कारण, एक स्ट्रेस की वजह से ये सुसाइड हो रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें जिनकी वजह से इनको रोका जा सकता है। देखो क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर कोई एजुकेशन सिटी में आ रहा है, जैसे कोटा है सबसे बड़ा एजुकेशन सिटी है, बिल्कुल। यहाँ पर बच्चे आईआईटी की कोचिंग करने आ रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, तो बच्चों के माइंड में पहले से माइंडसेट क्लियर होता है, यार मैं आईआईटी करूंगा और आईआईटी से मैं इंजीनियर बनूंगा। बहुत से बच्चे ये सोच कर आते हैं, यार मैं डॉक्टर बनूंगा। सपने होते हैं उन नन्ही सी आंखों में, सपने बहुत जी होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और वो सपने लेकर ही वो कोटा आते हैं। यहाँ पर वो सपने लेकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चा अपनी मर्जी से आया है, सपनों के साथ आया है, सपनों के शहर में आया है, यहाँ सपने पूरे होते हैं। कोटा सपनों का सपनों का शहर है शहर है। और सपने यहाँ पर पूरे होते हैं। लेकिन क्या हो गया उन सपनों जो बच्चे का जो सपना था उसको किसकी नजर लग गई? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसकी सपना चूर चूर हो गया और उसको एक लास्ट मोमेंट तक यानी सुसाइड अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। उसके हाँ, ऐसी पीछे क्या की मजबूरी आ वजह, गई? उसके पीछे की वजह हम जानते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक कारण है, उनको अगर हम सही कर ले तो आज ये सुसाइड केस रुक जाएंगे। बिल्कुल। सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चे की मानसिकता को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आज मानसिक रूप से कितना स्ट्रेस ले रहा है। क्योंकि कोई भी क्या होता है, कोई सा भी इंजन एक निश्चित सीमा तक स्ट्रेस ले सकता है। आज हम अगर मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल की भी एक कैपेसिटी होती है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे इसको रेगुलर यूज करूं तो ये भी गर्म होकर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्म हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है, बच्चे की भी एक कैपेसिटी होती है। उसने सोचा नहीं था कि मुझे इतना स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। आजकल कोई नहीं चाहेगा कि मैं बड़े होकर अपने माँ बाप को इस तरह से मतलब दुखी करूं, सुसाइड करूं। तो ये कुछ ना कुछ कारण है कुछ ना कुछ कारण है। तो सबसे बड़ा चीज है स्ट्रेस का। अब वो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? वो स्ट्रेस आ रहा है या तो माँ बाप के थ्रू, क्योंकि बच्चे के रैंक कम आ रही है तो वह रैंक की एसएमएस माँ बाप तक पहुंच रहा है, और एसएमएस के थ्रू भी माँ बाप बच्चे के ऊपर वापस बरस रहे हैं, अरे तेरी रैंक कम क्यों आ रही है, तेरा ये क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट कहाँ आ रहा है? बच्चे के ऊपर। एक तरीके से बच्चे के ऊपर वो मेंटली दबाव पड़ रहा है। दूसरा दबाव क्या है? फाइनेंशियल दबाव है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर कोचिंग करने जो बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादातर क्या है, मिडिल क्लास में मेले से बिलोंग करते हैं। अब हम जानते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या है। मिडिल क्लास का मतलब जिनके पिता की सैलरी ज्यादा नहीं है, जैसे तैसे करके वो बच्चों के ऊपर पैसा लगाकर उनको यहाँ बेचते हैं। तो माँ बाप के भी अपने एक सपने हो जाते हैं, क्योंकि मेरी कमाई अगर ₹1,00,000 है और उस लाख में से 80,000 बच्चे को ऊपर मैं कुर्बान कर दूं, तो बचा क्या? 20,000 में बेचारे माँ बाप अपना गुजारा कर रहे हैं और बच्चे को 80,000 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं तो चाहेगा ना कि बच्चा आगे बढ़े। वो जो इनपुट डाल उसका रिजल्ट मिलना जरूरी है। इनपुट जो डाल रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। माँ बाप भी उस जगह गलत नहीं है कि हाँ माँ बाप प्रेशराइज कर रहे हैं। माँ बाप का काम प्रेशराइज करने का कब पड़ा? उसको पता है कि भैया रैंक कम आ रही तो सिलेक्शन नहीं होना है, तो माँ बाप भी गलत नहीं है। लेकिन वो बच्चा फिर बाद में क्या है, उम्र ऐसी होने की वजह से वो उस चीज को टेंशन ले लेता है, और टेंशन की वजह से वो क्या करता है, दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही बिहेव करने लगता है। धीरे 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 वो दोस्तों से भी दूरियां बना लेता है और अकेला रहना पसंद करता है। और जब अकेला रहना पसंद करता है तो वो स्ट्रेस और ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है। और सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंट होता है आसपास के लोगों का, क्योंकि आज बच्चे को मैंने खुद ने देखा है, बहुत से बच्चों को आज फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं हो रहे। बच्चा बेचारा चाहता है कि मैं अच्छा खाऊं, लेकिन अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे होने चाहिए। मैं अच्छा रहूं, अच्छा रहने के लिए अच्छे पैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम पे बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं इसी पे आऊंगा। जैसे हम अपने बचपन में चलते हैं, अपने बचपन में क्या होता है, अपन गांव से पड़े मिले हैं, तो आपने क्या होता है कि अगर अपने माँ बाप से कुछ मांगा है, अगर उनको नहीं है, थोड़ा गुस्सा उनको आता है तो वो दो लगा देते हैं। आजकल के माँ बाप वैसा नहीं करते। देखो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि अपने जो जमाना था उस जमाने में क्या था कि पिता क्या करता था,
बच्चे को चमाट लगाता था, लेकिन बच्चा उसको सहन करता था। सहन करता था। आजकल सहन नहीं कर पाते, पता नहीं आजकल के बच्चों मतलब कि ये हो सकता है कि जैसे अगर हम अपने बच्चे को मार लेंगे, वो एक बार सहन करने का कर लेगा, दूसरे बच्चे को देखेगा तो वो सहन नहीं करेगा, तो उसी की देखा देखी एक तरीके से संगत का असर उस पे आएगा। सही बात, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि क्या है कि कोई भी बच्चे आज क्या है कि नाजों से पलते हैं, और जो फरमाइश वो करते हैं वो पूरी होती है, और उस फरमाइश की बाद में रिजल्ट जब सामने आते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी फरमाइशें ऐसी हो जाती है जो माँ बाप पूरी नहीं कर पाते, और जब पूरी नहीं कर पाते तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ। मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरीके से कि माँ बाप को बच्चे की हर जिद भी पूरी नहीं करनी चाहिए एक तरीके से। तो देखो, ये बात मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमने पेश किया है हमारे माँ बाप के साथ, हमने जो पेश किया है, तो अगर हमारी ज़रूरतें टाइम से पूरी हुआ करती तो शायद हम आज दुनिया की किसी अलग ऐसे कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते जिनका रोजाना का खाना पीना रहता, गलत संगत रहती, तो शायद हम भी गलत हो जाते। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारी ज़रूरतें टाइम से पूरी नहीं की। अब टाइम से पूरी नहीं की तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना पड़ा, उनका इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार करना पड़ा तो मुझे खुद को भी अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम मिल गया। यार नहीं, ऐसा कभी-कभार अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे रहना भी पड़ेगा। आज अगर मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली तो मुझे तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती तो फिर उसका महत्व खत्म हो जाता। आज अगर कोई सफलता है, अगर वो सफलता इंसान को ऐसे ही मिल जाए, पेपर दिया, पास हो गया, सफलता मिल गई, तो क्या उसका महत्व पता रहेगा उसको? बिल्कुल बिना संघर्ष के अगर आपको सफलता मिलती है तो वो जो संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है वो सुख आपको मिल ही नहीं पाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मेहनत कितनी होती है इस चीज के पीछे। तो ये माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को उस एनवायरनमेंट में डाले जहाँ वो स्ट्रगल करे। स्ट्रगल करें। पहले क्या कि माँ-बाप क्या करते थे कि बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाते थे, तो स्कूल छोड़ने से बच्चा कहता था कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, रोता रहता था, पैर पटक-पटक के नीचे गुड़क जाता था। माँ-बाप उसको बाल से पकड़ते थे और खींच कर स्कूल तक ले जाते थे, और फिर टीचर जी से जाते, जो मास्टर होते थे, उनसे जाके कहते थे कि मार साहब, मतलब सर, हड्डी-हड्डी हमारी और ये खाल-खाल आपकी। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं अब ये आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी अपने वक्त तो काफी बड़ा हो जाएगा, कि जिस तरीके से वक्त बदला है, माँ बाप की एक पेरेंटिंग का तरीका भी बदला है अब, बदला है, बहुत ज़्यादा बदला है ना? उसके पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है, वो आज हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज हम इंडियन कल्चर को भूलकर हम पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर पे चले गए हैं, और वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट आज ये हो रहा है कि आज हमें फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ हमारे संस्कार कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं। और संस्कार, बिना संस्कार के, जैसे बिना ज्ञान के चाहे आप कितना ही अच्छे हो, लेकिन बिना ज्ञान के आपका कोई बोल, आप खत्म हो, तो वैसे ही संस्कार के बिना आज लाइफ पर जीना वो बिल्कुल ही बेकार है। तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, और माँ बाप के अगेंस्ट किया है उसको, उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं आप। खड़े हो रहे हैं ना। सबसे बड़ी वजह क्या है? वही वजह है कि आपने किया क्या है हमारे लिए। माँ बाप ने सब कुछ ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन अगर एक ख्वाहिश भी अगर पूरी नहीं हुई तो माँ बाप के सामने बच्चे क्या कहते हैं कि आपने किया क्या है। सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसका बच्चा उनसे ये बोल दे। हाँ, ये बोल दे। तो मेन चीज ये है कि आज हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परवरिश पे ऊपर ध्यान देना है। खैर, जो जनरेशन चल रही है उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो न्यू जनरेशन आने वाली है, जो आ रही है, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, उन बच्चों के ऊपर आज से ही हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वो न्यू जनरेशन जो आए वो बहुत ही अच्छी आए और बात को मानने वाली आए। ऐसा नहीं कि बात के अगेंस्ट खड़े होने वाले आए। तो इसी के साथ मैं आज के युवाओं से यही बोलूंगा, एक तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, छोटी या बड़ी सभी की लाइफ में आती है, लेकिन आपको उनसे डील करना आना चाहिए। बिना संघर्ष के सफलता मिलेगी तो उस सफलता का कोई मजा नहीं रहेगा। तो आप संघर्ष करो,
चीजों को जब आपके आसपास तनाव होता है तो अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। सबसे बड़ी चीज होती है अपने माँ बाप के माँ साथ बाप के शेयर साथ करें। शेयर करें। जिनको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हैं उनके साथ शेयर करें। अकेले कमरे में बैठकर घुट घुट के जियोगे तो सुसाइड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो खुले मिले लोगों से बातचीत करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिनको आपको लगता है, कई बार होता है कि यार अगर मैं इसको ये प्रॉब्लम बताऊंगा तो ये हंसेगा मेरे ऊपर, इस नहीं वजह नहीं, से वो ऐसी कोई बताते नहीं बात नहीं है। देखो प्रॉब्लम है तो आप उसको बताना सबसे बढ़िया एक निवारण माना जाता है, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, चलो आप किसी को नहीं बताओगे तो आप इस चैनल पे कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर सुनील हमारी सहायता करेंगे, आपको हर कमेंट का जवाब देंगे। तो मिलते हैं किसी अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू।